अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे सर वहारा बाखर के लेक्चर चांद पर इंसान और ज़मीन की शक्ल, जहन के करतब। शायद आपने किसी से ऐसा दावा सुना हो कि इंसान कभी चांद पर नहीं गया और ये सब अमेरिका का ड्रामा था जो मुखालफिन को अपनी खलाई टेक्नोलॉजी से मरूब करने के लिए रचाया गया था। और हर बड़ी साजिशी थ्योरी की तरह इस दावे की सपोर्ट में भी कुछ नहीं। इस प्रोग्राम में शामिल 4 लाख अफराद में से कभी कोई सामने नहीं आया, कोई सरकारी दस्तावेज कभी मंजर आम पर नहीं आई, किसी खुफिया स्टूडियो का सुराग नहीं मिला, किसी फुटेज में कोई स्टेज आलात गलती से सामने नहीं आए। तो फिर इन सब साजिशी थ्योरियों की बुनियाद किस पर है? सिर्फ एक बुनियाद पर, और वो है अनोमली का शिकार। आसमान पर सितारे क्यों नहीं? खलानोर्द सूरज के पीछे होने के बावजूद क्यों नजर आ रहे हैं? साए पैरेलल क्यों नहीं? इन सब की वजह यह है कि चांद फोटोग्राफी के लिए हमारे लिए गैर मानूस जगह है। इन सब की सादा सी वजाहतें मौजूद हैं। सितारे दिन की रोशनी की वजह से नहीं, दिन में आसमान स्याह होने की वजह फिजा का ना होना है। सतह हमवार नहीं, इसलिए साए पैरेलल नहीं। चांद की सतह रिफ्लेक्टिव है, इसलिए वो रोशनी है जो सूरज पीछे होने के बावजूद खलानोर्दों के सामने नजर आ रही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें अमरीकी झंडा हवा में फड़फड़ाता नजर आ रहा है, हालांकि हवा की गैर मौजूदगी ही तो है कि खलानोर्द के झंडा हिलाने के बाद ये देर तक लहराता रहा। हवा हो तो ये लहराना जल्द मांद पड़ जाता। ये अनोमली उनको लगती हैं जिनका इस बारे में इल्म नहीं होता, क्योंकि चांद ज़मीन जैसा नहीं और ये देखने वाले के लिए गैर मनूस है। लेकिन साजिश का कोई नामो निशान ना मिलने और इन बज़ाहिर अनोमली का असल ना होने के साथ एक और मसला प्लॉजिबिलिटी का भी है। क्यों? दूसरे ममालिक जैसा कि सोवियत यूनियन ने कभी साजिश के हक में ना दावा किया ना शवाहद दिए। चांद पर इंसानी अशिया की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहद है। किसी के पास भी आलात और इल्म हो, वो चांद पर लेज़र की शुआ को एक रिफ्लेक्टर पर फेंक कर खुद ही देख सकता है। साजिशी थ्योरिस्ट कहते रहे हैं कि लैंडिंग की साइट को टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, इनकी रेजोल्यूशन इतनी नहीं है, लेकिन चांद पर भेजे गए प्रोब्स की है। ये मिशन उनकी तस्वीर भी ले चुके हैं, जहां से खलाबाजों के चांद पर छोड़े गए आलात देखे जा सकते हैं। जाहिर है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को इन सब को भी जाली कहना पड़ता है। इस हकीकत के शवाहद नाकाबिले तरदीद है और बेशुमार है कि नासा के कई मिशन चांद पर उतरे, कदमों के निशान और आलात छोड़े, चांद के पत्थर लेकर और तारीख बनाकर वापस जमीन पर पहुंचे। लेकिन इस सब के बावजूद इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस सब का इनकार करने के लिए बज़ाहिर अनोमली के शिकार को अपनी नाकाबिले यकीन साजिशी थ्योरियों का जवाज बनाते हैं। कहा जाता है कि इल्म का सफ़र मुआशरों में आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल 21वीं सदी में शुरू होने वाली एक अजीबो-गरीब मूवमेंट है। 21वीं सदी में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक और तालीम याफ्ता लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो ज़मीन को गोल नहीं कहते बल्कि चिपटा समझते हैं, और इस बारे में इतने पुरजोश हैं कि फ्लैट अर्थ कन्वेंशन में शिरकत करते हैं। जाहिर है कि ऐसे लोग बाकी सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और ये अपने इस यकीन का दिफा बज़ाहिर अनोमली की फहरिस्त से करते हैं। रिफ्रैक्शन समेत ये सब कुछ 19वीं सदी में मालूम हो चुका था, लेकिन फ्लैट अर्थर साइंस में 200 साल नहीं बल्कि 2000 साल पीछे हैं। कश्तियों का उफ़क़ पर गायब हो जाना, ग्रहण के वक्त चांद पर ज़मीन का पड़ने वाला साया, अलग मुकामात पर ज़मीन में गाड़ी गई उमूदी छड़ियों के साए की एक ही वक्त लंबाई में फ़र्क, ये कदीम मुशाहदात हैं। कदीम यूनानी ज़मीन की शक्ल की गुलाई को समझ चुके थे।
چاند پر انسانی مشن کا انکار کرنے والے اور فلیٹ ارتھر ہمیں انسانی ذہن کے کمالات کے بارے میں سوچنے کا ایک موقع دیتے ہیں۔ یہ سوالات اہم نہیں ہیں۔ ان مثالوں میں سمجھنے کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ انوملی کا شکار کرنے اور دوسرے ذہنی کرتبوں کی مدد سے انسان میں یہ بے پناہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ صاف چیزوں کا انکار کر دے اور خود کو کسی بھی طرح کے جھوٹ پر قائل کر لے۔ اگر کہیں کوئی فلیٹ ارتھر مل جائے تو اس سے مکالمہ بہت مفید رہے گا۔ اس سے جو چیز سیکھی جا سکتی ہے وہ زمین کی شکل نہیں، انسانی ذہن ہے۔ اگر کسی کا وہم ہے کہ فیکٹ، سچ، حقیقت ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہمارے لیے خود کو سمجھنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ ذہن کسی بھی طرح کی چیز کو قبول کرنے اور اس پر یقین کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایسی چیزوں پر بھی جن کے بارے میں سچ جاننے کے لیے آسمان پر نگاہ ڈال لینا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، کومنٹ اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو پلیز وہ بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔